तो अपने यहाँ पर आज एक नया जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, इसको अपने स्टार्ट करने से पहले अपने यहाँ पर कुछ एक चीज़ें देखते हैं। जैसे अपने सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट क्या चीज़ है, तो अपने सॉल्ट की बात करेंगे जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड प्लस बेस। तो एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें होती है, एक सिंपल सा अपने एक एग्जांपल लें जिसमें अपने कहते हैं कि जो NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन दोनों को रिएक्ट अगर करवाया जाए तो इनकी रिएक्शन से हमारे पास सोडियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस क्या बन जाएगा, वाटर। तो ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है, जिसको अपने बोल सकते हैं कि ये हमारे पास एक सिंपल सॉल्ट है। ठीक है, तो एक सिंपल सॉल्ट हुआ कौन सा हमारे पास, NaCl को एक सिंपल सॉल्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद में हमारे पास कुछ एक चीज़ें आती है जिसमें अपने पास एक जो शब्द आता है जिसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को करने से पहले अपने देखते हैं कि हमारे पास एक वर्ड आएगा एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिसको अगर आपने डिफाइन करना चाहें तो हमारे पास व्हेन टू और मोर देन स्टेबल कंपाउंड्स आर मिक्स्ड इन ए मॉलिक्यूलर रेशियो ऑन वेपराइजेशन वी गेट एडिशन कंपाउंड्स। तो यहां पर उसने डिफाइन किया है व्हेन टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स आर मिक्स्ड इन ए मॉलिक्यूलर रेशियो, कि यहां पर अपने टू या टू और से मोर जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है उनको वेपराइजेशन के थ्रू अपने इनको कंबाइन कर दें तो हमारे पास जो एक कंपाउंड जो मिलेगा उसको अपने एडिशन प्रोडक्ट नाम देंगे। जैसे अपने एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल हो जाता है पोटेशियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस वाटर। तो हमारे पास मोर देन टू कंपाउंड्स को अपने क्या किया, वेपराइज्ड करके मिक्स किया। तो इनको मिक्स करने से हमारे पास एक जो कंपाउंड की जो फॉर्मेशन हो रही है उस कंपाउंड को यहाँ पर अपने जो नाम देते हैं वो हमारे पास इसका नाम जो बनता है पोटाश एलम जो अपने को मिल रहा है। ये पोटाश एलम कैसा कंपाउंड है, हमारे पास एक एडिशन कंपाउंड्स की कैटेगरी में रह रहा है, जिसके अंदर अपने बात करें यहाँ पर टू और जैसे पोटेशियम सल्फेट एक सिंपल सॉल्ट है, एल्यूमिनियम सल्फेट एक सिंपल सॉल्ट है और वाटर मॉलिक्यूल्स, इन तीनों को अपने क्या किया, वेपराइज्ड स्टेट में लेकर इनको कंबाइन कर दिया। तो इनके कम्बिनेशन से हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है वो कंपाउंड कौन सा बन रहा है, हमारे पास पोटाश एलम अपने को मिल रहा है। ठीक है, तो पोटाश एलम कैसा कंपाउंड हुआ, एक एडिशन कंपाउंड की कैटेगरी में हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पर अपने कुछ एक एग्जाम्पल लिखे हैं जो एडिशन कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं, जिसमें हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल तो अपने पास पोटाश एलम की बात करते हैं, जिसमें पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और वाटर को वेपराइज्ड करके अपने यहाँ पर कंडेंस्ड कर दिया, एक एडिशन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर दी जिसको अपने बोला है पोटाश एलम। सेकेंड जो कंपाउंड है वो अपने बनाया गया फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और वाटर। इन तीनों को रिएक्ट करके अपने क्या बनाया, मोहर सॉल्ट की फॉर्मेशन की। थर्ड हमारे पास जो हुआ पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर रिएक्ट करके एक एडिशन प्रोडक्ट बना जिसको अपने कार्नेलाइट जो नाम दिया। नेक्स्ट जो कंपाउंड हमारे पास बना जिसमें पोटेशियम साइनाइड और FeCN2 को रिएक्ट करके अपने K4FeCN6 एक कंपाउंड की फॉर्मेशन की। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड था कॉपर सल्फेट और अमोनिया को रिएक्ट करवाया, और कॉपर सल्फेट और अमोनिया को रिएक्ट करवाकर यहाँ पर एक अपने जो कंपाउंड एक एडिशन कंपाउंड की यहाँ पर अपने फॉर्मेशन कर दी। तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास एडिशन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो रही है। अब ये जो एडिशन कंपाउंड्स है, इन एडिशन कंपाउंड्स को बेसिकली अपने यहाँ पर टू कैटेगरी में या टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक बनता है एडिशन कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो यहाँ पर जो एडिशन कंपाउंड्स है उसको दो कैटेगरी में अपने डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो इसका जो टाइप होता है वो हमारे पास है इसका डबल सॉल्ट, और सेकंड जो अपने पास है वो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर एडिशन कंपाउंड्स की दो कैटेगरी अपने बना दी गई। वो दो कैटेगरी कौन सी है हमारे पास, एक तो हो गया डबल सॉल्ट और सेकंड जो कैटेगरी होगी हमारे पास वो कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये क्या चीज़ है, डबल सॉल्ट क्या है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है।
अगर अपने बात करें कि इनमें से जो अपने एग्जाम्पल लिखे गए हैं, इन एग्जाम्पल में से अपने बात करें कि जो फर्स्ट 3 जो एग्जाम्पल हैं वो फर्स्ट 3 एग्जाम्पल डबल सॉल्ट के मैंने यहाँ पर लिखे हैं, और जो लास्ट के जो 2 एग्जाम्पल लिखे गए हैं वो लास्ट के 2 एग्जाम्पल मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डबल सॉल्ट क्या चीज़ है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या चीज़ है। तो अपने बात करें कि जो बेसिकली जो डबल सॉल्ट है उनकी स्टेबिलिटी की अगर अपने बात करें तो वो स्टेबिलिटी उनकी अगर अपने बात करें बेसिकली ये कौन से स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, तो ये सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही प्रेजेंट होते हैं। ये लिक्विड स्टेट में जो डबल सॉल्ट कंपाउंड है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। बट अगर अपने बात करें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तो ये लिक्विड स्टेट में भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपने देखें कि जो डबल सॉल्ट है उस डबल सॉल्ट का अगर अपने इसको वाटर सोल्यूबल किया जाए तो वाटर सोल्यूबल करने पर जो डबल सॉल्ट है वो आयनाइज्ड हो जाएगा, और आयनाइज्ड होकर आपको यहाँ पर 1 एनायन और 2 कैटाइन देगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि जो डबल सॉल्ट को अगर आयनाइज्ड करते हैं तो डबल सॉल्ट के आयनाइजेशन से 1 एनायन और 2 कैटाइन की फॉर्मेशन होती है। अगर अपने बात करें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अगर अपने बात करें तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर को में डिसॉल्व करने पर वहाँ पर ओनली 2 टाइप्स के आपको आयंस मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पर कितने आयंस मिल रहे हैं आपको, 3 आयंस मिल रहे हैं। कौन कौन से, 1 एनाइन और 2 आपको मिल रहे हैं वहाँ पर कैटाइन। बट अगर कॉम्प्लेक्स आयन की कंपाउंड की अगर बात करें तो वहाँ पर 2 टाइप्स के ही आपको आयन मिलेंगे, तो वहाँ पर 3 टाइप्स के आपको आयन नहीं मिलते हैं। तो इनको अगर अपने डिटेल में देखें डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की अगर अपने बात करें तो यहाँ पर अपने बात की थी कि जो डबल सॉल्ट है उस डबल सॉल्ट की अपने यहाँ पर बताया था, आइडेंटिफाई किया था कि डबल सॉल्ट एग्जिस्ट ओनली सॉलिड स्टेट, बट जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट एज वेल एज एक्वस सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि अगर इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए, डिसॉल्व इन वाटर, इट गिव्स 3 टाइप्स ऑफ आयन। बट जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है डिसॉल्व इन वाटर इट गिव्स 2 टाइप्स ऑफ आयन। ठीक है, यहाँ पर वो दे रहा है 3 टाइप ऑफ आयंस और यहाँ पर वो दे रहा है 2 टाइप्स ऑफ आयन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जो अपने जो नाम देंगे, हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर कौन सा है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है इन्हीं को ही अपने क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहा जाता है। ठीक है, तो अब अगर इसको समझा जाए कि अगर इनको वाटर में डिसॉल्व करें तो वाटर में डिसॉल्व करने पर अपने कह रहे हैं कि जो ये जो कंपाउंड्स हैं वो अपने को यहाँ पर 3 टाइप्स के आयन दे रहे हैं। 3 टाइप्स के आयन से क्या मतलब है, जैसे अपने पास पोटाश एलम की बात करें तो पोटाश एलम का जो फॉर्मूला आपने लिया था वो हमारे पास क्या था, FeSO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। तो इसको अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पर वाटर में डिसॉल्व करने पर इससे आपको Fe+2 आयन, Al+3 आयन और सल्फेट आयन, तो कितने टाइप्स के आयन्स मिल रहे हैं आपको यहाँ पर, 3 टाइप्स के आयन मिल रहे हैं, जिसमें से 1 क्या है, एनायन है, और 2 क्या है हमारे पास, कैटायन है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल अगर अपने लेकर चलें, मोहर सॉल्ट का एग्जांपल लेकर चलें तो मोहर सॉल्ट का जो फॉर्मूला था FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2O। तो यहाँ पर इसको आयनाइज करने से आपको Fe+2 आयन, अमोनियम आयन और सल्फेट आयन मिल रहे हैं। तो 3 टाइप्स के आपको यहाँ पर इसमें से आयन मिल रहे हैं, जिसमें से वही सेम बात आ जाती है कि हमारे पास 2 कैटाइंस हैं और 1 आपको यहाँ पर एनायन की फॉर्मेशन हो रही है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स अपने पास जो बन रहे हैं उन कंपाउंड्स को अपने जो नाम दिया जाता है वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, सॉरी अपने यहाँ पर जो पोटाश एलम का जो फॉर्मूला था वो पोटाश एलम का जो फॉर्मूला हमने रॉन्ग लिखा है, पोटाश एलम का जो फॉर्मूला था वो हमारे पास था K2SO4। तो K2SO4 जो होगा तो इसमें कौन सा आयन मिल जाएगा आपको, पोटेशियम आयन। तो अभी 3 टाइप्स के आयन मिल रहे हैं, 2 कैटाइन और 1 क्या मिल रहा है आपको, एनाइन। और मोहर सॉल्ट की बात करें तो आपको फेरस आयन, अमोनियम आयन और सल्फेट आयन की फॉर्मेशन आपको हो रही है। तो टोटल कितने आयंस मिल गए आपको, 3 टाइप्स के आयंस मिल रहे हैं। यहाँ पर इसको अगर अपने बात करें तो यहाँ पर आपको आयन मिल रहे हैं, क्या इधर है, 2 टाइप्स ऑफ आयन। 2 टाइप्स ऑफ आयन में आपने एक फॉर्मूला लिखा K4FeCN6। तो इसको अगर एक्वस सॉल्यूशन इसका बनाया जाए तो किस एक्वस सॉल्यूशन में आपको पोटेशियम आयन और ये आयन मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि आपको यहाँ पर सिंपल कैटायन मिल रहा है और
कॉम्प्लेक्स एनायन मिल रहा है। ठीक है, सेकंड अगर एग्जांपल लिया जाए इसमें तो आपके पास जैसे आ जाता है कॉपर इस एग्जांपल को अगर देखें तो इसको आयनाइज्ड करते हैं तो इसको आयनाइजेशन करने से तो यहां पर आपको कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर अपने इसमें देखते हैं तो नेक्स्ट एग्जांपल में आपके पास यहां पर अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन अगर करते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अगर आयनाइज्ड करते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आयनाइज्ड करने पर आपको कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स ही आपको एनायन की फॉर्मेशन हो रही है। तो ऐसा जो कंपाउंड जिसमें आपको सिंपल अगर अपने बात करें जिसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन की फॉर्मेशन हो रही है तो अपने पास यहाँ पर टोटल 3 टाइप आ गए। आपने ये कहा था डिसॉल्व इन वाटर इट गिव्स 2 टाइप्स ऑफ आयन। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में अगर देखें तो आपको सिंपल कैटायन मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स एनायन मिल रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखें तो आपको कॉम्प्लेक्स कैटायन मिल रहा है और सिंपल एनायन मिल रहा है। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल में देखें तो इसको अगर आयनाइज्ड करते हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स ही क्या मिल रहा है, आपको एनायन मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो नाम दिया है उसको अपने यहाँ पर क्लासिफाई जो किया है तो एडिशन कंपाउंड्स को 2 टाइप्स में आपने डिवाइड किया था। ठीक है, तो डबल सॉल्ट आपने कहा कि सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही ये एग्जिस्ट करेगा, बट जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सॉलिड स्टेट के साथ साथ अपने कह रहे हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट करता है, अपने नेचर को वो खत्म नहीं करता है। फिर अगर अपने करें कि इसको वाटर में अगर डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व करने पर जो डबल सॉल्ट होगा वो 3 टाइप्स के आपको आयन देंगे, जिसमें अपने एग्जांपल में यहाँ पर शो कर चुके हैं। बट अगर अपने यहाँ पर बात करें कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इनको अगर एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन इनका प्रिपेयर करते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करने पर वो हमको 2 टाइप्स के आपको आयन देता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें कि जो डबल सॉल्ट है उसमें जो मेटल आयन है वो मेटल आयन नॉर्मल वैलेंसी शो कर रहा है। तो नॉर्मल वैलेंसी देख सकते हैं, पोटेशियम +1 जो इसकी नॉर्मल वैलेंसी है, एल्यूमिनियम की +3 एक नॉर्मल वैलेंसी है, तो एक नॉर्मल वैलेंसी वो शो करता है। बट अगर अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल आयन डज नॉट एग्जिस्ट इट्स नॉर्मल वैलेंसी, तो वहाँ पर उसकी बात अगर की जाए तो वो जो मेटल आयन है वो नॉर्मल वैलेंसी अपनी शो नहीं करता है। आगे अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आगे जब डिटेल में करेंगे, जब आपको बताया जाएगा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल आयन है वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी को शो नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर इसमें बात करें कि जो डबल सॉल्ट में जो इसके जिससे इसकी फॉर्मेशन हो रही है, जैसे अपने पास पोटाश एलम है तो पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट से ये मिलकर बना है। ठीक है, तो ये जब एडिशन कंपाउंड बना लेता है तो एडिशन कंपाउंड में इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज सेम रहती है जब वो सेपरेट था। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इनकी जो जब इसकी फॉर्मेशन हुई है, जब वो अपने कह सकते हैं डिफरेंट कंस्टिट्यूट कंपाउंड्स में जब था उस समय उसकी प्रॉपर्टी, और जब उसने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जब फॉर्मेशन कर ली उस टाइम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, वो प्रॉपर्टीज सेम नहीं रहती है। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में आपको क्या देखने को मिलता है, चेंजिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो डबल सॉल्ट और अपने पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अपने बात कर ली कि दोनों को अपने डिफरेंशिएट कर दिया इजीली। ठीक है, अब इसके बाद में अपने आगे अगर इस टॉपिक लेकर चलें इसमें, तो अभी अपने जो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो बात की इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या कहता है कि FeSO4 सॉल्यूशन मिक्स्ड विद अमोनियम सल्फेट, ठीक है, सॉल्यूशन इन 1:1 मोलर रेशियो गिव्स the test of Fe+2 ion, but copper sulfate solution mixed with aqueous ammonia in 1:4 molar ratio does not give the test of copper ion. Explain why. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर अपने चलें तो वो कह रहा है कि यहाँ पर जो FeSO4 और
जो अमोनियम सल्फेट की अगर वो बात कर रहा है तो इसको 1:1 में अपने ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी इसका रेशो 1 है और अमोनियम सल्फेट का भी रेशो क्या है 1। तो इन दोनों को अगर मिक्स कर रहे हैं तो इन दोनों के मिक्स करने से आपके पास जो कंपाउंड बन रहा है वो कंपाउंड आपके पास कुछ इस टाइप का बन रहा है, ठीक है। तो इस कंपाउंड को आपने क्या नाम दिया था, ये कंपाउंड आपके पास क्या है, मोहर साल्ट की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। सेकंड जो वो कह रहा है कि कॉपर सल्फेट और अमोनिया, तो कॉपर सल्फेट और अमोनिया का जो रेशो क्या है 1:4 के अंदर ले रहे हैं। तो इसको वो अगर कहता है कि ये जो कंपाउंड बनेगा आपके पास वो कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनेगा आपके पास, ठीक है। तो इन दोनों कंपाउंड्स की अगर अपने बात करें तो फर्स्ट कंपाउंड में वो कह रहा है कि आपको Fe आयन अपना टेस्ट देता है, बट जो सेकंड कंपाउंड है उसमें कॉपर आयन अपना टेस्ट नहीं देता है। इसका रीजन क्या है, तो अगर अपने इस कंपाउंड को आयनाइज्ड करते हैं कि जो हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है इस कंपाउंड को अगर आयनाइज्ड करें तो इसके आयनाइजेशन से हमारे पास जो आयन बनेंगे वो कौन कौन से आयन बनेंगे आपके पास, Fe+2 आयन, NH4+1 आयन और SO4-2 आयन। रीजन कि ये जो कंपाउंड बन रहा है वो कंपाउंड कैसा है, हमारे पास डबल सॉल्ट है, और डबल सॉल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो एक्वस सॉल्यूशन आपको 3 टाइप्स के आयन दे रहे हैं। तो कौन कौन से आयन दे रहा है वो आपको, Fe+2 आयन, NH4+1 आयन और SO4-2 आयन। तो डबल सॉल्ट होने की वजह से मोहर सॉल्ट वो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएगा और कंप्लीटली आयनाइज्ड होकर आपको 3 टाइप्स के आयन देगा, और उस आयन में आपके पास Fe+2 आयन फ्री हो गया। तो Fe+2 आयन जब फ्री हो गया तो इसका जब अपने क्वालिटेटिव जो एनालिसिस करेंगे तो उस क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर Fe+2 आयन अपना टेस्ट परफॉर्म करेगा। लेकिन सेकंड कंपाउंड की अगर अपने बात करें तो ये कंपाउंड कैसा है आपके पास, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब अपने आयनाइज्ड करते हैं तो इसका आयनाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है। तो इसके आयनाइजेशन से आपके पास क्या बनेगा, एक तो आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैटायन मिलेगा और सिंपल क्या मिलेगा आपको, एनायन मिलेगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कैटायन जो बन रहा है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिल रहा है, तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलने की वजह से यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि जो कॉपर है वो कॉपर आयन फ्री नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करने की वजह से, वो फ्री न होने की वजह से जब इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस जब किया जाएगा तो इस क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर वो अपना टेस्ट परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि जो फर्स्ट जो FeSO4 सॉल्यूशन मिक्स्ड विद अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन इन 1:1 मोलर रेशियो गिव द टेस्ट ऑफ Fe+2 आयन। तो इसका रीजन क्या देंगे कि ये जो कंपाउंड बन रहा है वो कैसा बन रहा है, डबल सॉल्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। बट जो कॉपर सल्फेट और अमोनिया का जो सॉल्यूशन है जिसको 1:4 के अंदर मिक्स किया गया है तो वो आपके पास यहाँ पर कैसा कंपाउंड बन रहा है, तो उसकी अपने बात करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो Cu NH4+2 जो आयन है वो डज नॉट डिसोशिएट इन एक्वस सॉल्यूशन एंड हेंस डज नॉट गिव द टेस्ट फॉर Cu+2 आयन। क्लियर है। तो ये हमारे पास दो, इसका जो आंसर हो गया कि एक डबल सॉल्ट की फॉर्मेशन कर रहा है और सेकंड आपके पास यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़। तो इसके ऊपर आप बेस्ट अगर बुक में अपने को और क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको और क्वेश्चन को भी आप देखेंगे, ठीक है।